जल्दी से बता, जल्दी से। हाँ जी अभी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था इस लाइन का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा ऐसा कुछ लिखा हो, क्या लिखा है। राम और शेयर होल्डर, राम एक शेयर होल्डर है, हमारे पास बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, हमने जो 10,000 शेयर अलॉट करे, काफी सारे शेयर लोगों को अलॉट किए हो सकते हैं। तो दे कैन बी मोर देन वन शेयर होल्डर, तो उनमें से एक शेयर होल्डर है राम। ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि एप्लीकेशन मनी तो हमने साथ साथ मंगा ली होती है। एप्लीकेशन मनी तो हम एप्लीकेशन के साथ ही मंगा लेते हैं, तो इसलिए उसमें तो प्रॉब्लम नहीं, वो तो आ गए होंगे पैसे। लेकिन हुआ क्या, राम ने उस समय एप्लीकेशन मनी तो दे दी जब अप्लाई किया, लेकिन जब बाद में हमने उसको वो चिट्ठी भेजी, मुबारक हो, हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं, अब आप अगले पेज में क्या था, अब आप इतने पैसे और दे दो। और ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होता है, एक टाइम लिमिट होती है कि ये जो पैसे आपने जमा करने हैं इतने दिनों के अंदर अंदर जमा करने। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 15 दिन, 20 दिन, आई थिंक इसका सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपनी दोबारा से बोल। अब आ रही है थोड़ी, लेकिन थोड़ी अजीब सी आ रही है। एक मिनट यार, मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही थी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी दोबारा ट्राई कर बोल के। सर अब आ रही है। तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को, क्या हो जाता है यार, इसमें क्या चक्कर है। मेरा ना उसका सॉरी बैटरी खत्म हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी गाइस। लेट मी ट्राई ईयरफोन निकालना पड़ेगा। अभी आवाज आ रही है मेरी क्या? अभी बोल के दिखा जरा, तेरी हाँ आवाज, सर, लेकिन थोड़ी धीरे आ रही है। आवाज मेरे को थोड़ी आ रही है। एक बार दोबारा बोल। हाँ सर अब आ रही है। तो तेरी आवाज नहीं आ रही, मेरे को प्रॉब्लम है, दोबारा ट्राई करियो एक बार। सर मेरे को आ रही है आपकी। मुझे तो तभी पता चलेगा ना, मतलब ट्राई निकाल देता हूँ। ऐसे आवाज बेटर आ रही है, इसकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या सब लोग मेरी हाँ आवाज? सर। अरे बहुत बढ़िया, तो जरूरत ही नहीं है यार ईयरफोन माइक वाइक किसी चीज की, ऐसी आवाज आती है। चलो हाँ जी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था गाइस, केस क्या है। हमने जो 10,000 शेयर अलॉट करे हैं उनमें से एक शेयर होल्डर है राम। उसको कितने शेयर अलॉट हुए? 100 शेयर। ठीक है। जब हमने लेटर डाली और हमने उससे कहा कि लाओ भैया, जो 100 शेयर्स के ऊपर तुम्हारा अलॉटमेंट मनी बनता है, कितना बनता है? 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए। ठीक है। तो वो हमें पैसे दे दो। और उसके लिए हमने टाइम लिमिट दिया, 10 दिन, 15 दिन, वगैरह जो भी टाइम होता है उसके हिसाब से हमने टाइम दिया। उसने पैसे पे नहीं करे, उसने पैसे पे नहीं करे। तो अग्नि क्या करेंगे अगर ऐसा केस आएगा तो? क्या करना चाहिए कंपनी को? तो मांगनी चाहिए अलॉटमेंट के पैसे। उसने मांगने चाहिए, तो क्या करेंगे? हमने तो मांगे नहीं दिए उसने, अब क्या करें? व्हाट नेक्स्ट? फिर दोबारा मांगने चाहिए, हाँ फिर से मांगेंगे। से मांगने चाहिए। तो कंपनी ने भेजा रिमाइंडर 1। कंपनी उसमें लिखती है, हमने आपको भेजा एक लेटर, हमने बोला मुबारक हो, उसके बाद हमने कहा था आपको, आपने लगता आगे की लेटर नहीं पढ़ी, उसमें लिखा था कि इतने पैसे आपको जमा करने, आपने नहीं करे। कोई बात नहीं, कंपनी आपको एक और मौका दे रही है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप ये जमा करें। परीक्षा कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? यस सर। बोल बेटा। क्या सर? सर आपकी आवाज कट रही थी, कट गई बीच में। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? अभी यस भी आ सर। रही है? आई थिंक नेटवर्क का इशू हो रहा है कुछ। अभी बेटर है क्या, या अभी भी कट कट के आ रही है? आई थिंक लैग हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर ऐसा आ रही है जैसे बीच में एकदम, फिर मतलब थोड़ा। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क लैग हो रहा है। अभी चेक करो, अभी ठीक आ रही है क्या? सर ठीक आ रही है, लेकिन जैसे एक बार आपको बोलते हो तो वो अचानक से वो म्यूट हो एकदम जाता है जल्दी से रुक फिर। जाता है क्या? मतलब मेरी फोटो रुक जाती है और वो एकदम से जल्दी हो जाता है, ऐसा सब कुछ हो रहा है? नहीं नहीं सर, वो आपके मिसमैच हो जाते हैं वर्ड्स, मतलब
अचानक से एक वर्ड स्किप होके आगे बढ़ जाता है सेंटेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी ऐसे ही चल रहा है, अभी भी है, अभी अब थोड़ा हुआ बेटर? तो आप रुक, एकदम ऐसे ही हो रहा था अभी आप अभी भी ऐसे एकदम। ही हो रहा है? तो फिर यार रुको, मैं एक बार हाँ लेट मी ट्राई टू कनेक्ट टू माय मोबाइल हॉटस्पॉट। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आज मतलब मैंने संडे को क्लास रखी है तो सारी शक्तियां ऐसी हो रही है। कैसे रख ली तुमने क्लास? हम नहीं करने देंगे, मतलब बैटरी खत्म, उसके बाद अभी ये यहाँ नेटवर्क की बैंड बज रही है। हम भी जिद्दी है, हम भी नहीं मारेंगे, हम भी कनेक्ट करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? रुको, सो लेट मी ट्राई टू कनेक्ट टू दी हॉटस्पॉट। अगर ये दिक्कत कर रहा है तो हॉटस्पॉट से ट्राई करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं भाई। गाइस अभी देखो जरा, अभी बेटर हुआ क्या? यस सर, अभी बेटर है ठीक आ रही है? बेटर। अभी कोई वर्ड तो स्किप नहीं हो रहा बीच में से? नहीं सर। तो जरा प्लीज कृपया करके, जो लोग भाग गए हैं इतनी देर के लिए कि अभी तो सर मजे ले रहे हैं ना, तो इतनी देर में गायब हो गए सारे के सारे, कैमरे बंद हो गए। पता नहीं कैमरे ऐसे फट से बंद होते हैं ना यार, पता नहीं क्या ही हो जाता है। मैं भी करके देखता हूँ, बताता हूँ। सर मेरा नेट नहीं चल रहा अच्छे से, इसलिए मुझे बंद ही करना पड़ेगा। तो सबका तो नहीं हो रहा ना ऐसा, सारे गायब हो जाते हैं यार। कहाँ चला गया वो? हाँ, रुक जा। कैसा लग रहा है यार? ऐसे ऐसे चले, ऐसे पड़े आज। मैं भी थोड़ा फील करना चाहता हूँ जो तुम फील करते हो कि कैमरा बंद कर देते हैं। हाँ, कैसा सा फील हो रहा है? आवाज सही आ रही है अपनी मेरी? यस सर, एकदम ठीक आ रही बिग है। बॉस चाहते हैं कि आप जल्दी से समझ लें कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, है भाई। अच्छा फील आ रहा है ऐसे भाई। बाकी लोग प्लीज, जिनका इशू नहीं हो रहा है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दो। मैंने ऑन किया, परीक्षा गायब होगी। हाँ जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वापिस से फिर से बोलता हूँ, तो हमने राम को लेटर डाला, रिमाइंडर 1। हमने बोला भाई पैसे दे दे, प्यार से बोल रहे हैं, फिर भी नहीं आए। अब नहीं, फिर क्या होगा? अब क्या करें? फिर एक और रिमाइंडर डाल दे, है ना? एक और बार रिमाइंडर दे दो। रिमाइंडर 2। पिछली बार बोला, फिर भी नहीं समझे। कोई बात नहीं, हम आपको फिर से कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी, ड्यू हो चुका है आपका, ओवर ड्यू हो चुका है, इमीडिएटली पे करो। अब वो भी जिद्दी है, वो भी नहीं पे करके दे रहा। रिमाइंडर 3, 4, 5, 6, जितना तूने कहा चल मैंने डाल दिया। अब क्या करूं? अब नहीं, क्या रिमाइंडर का खेल खेलता रहूं? नहीं। फिर क्या करेंगे? बताओ, कुछ आ रहा है दिमाग में? हाँ वृंदा, क्या करेंगे? नहीं। सर चाकू तलवार लेकर खड़े हो जाओ उसके सामने। क्या क्या क्या? चाकू तलवार लेकर खड़े हो जाओ उसके आपको सामने तलवार कि लेकर वो तुम्हें अब तक गुंडे, चलेगा। ये बोलना गुंडे भेज दो, है रिकवरी एजेंट भेज दो, जाओ तुम पैसे निकलवा के लाओ। नहीं भाई, ऐसे काम नहीं करते हम लोग, ठीक है? तो वो वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ ससलीन, क्या होगा? सर उसके शेयर्स किसी और को दे दो। उसके शेयर किसी और को दे दो, तो उससे पहले एक स्टेप आएगा, उसको जो शेयर दिए थे पहले उससे शेयर वापस ले लो। पहली चीज ये करो, तभी तो किसी और को दोगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, हालांकि ये टॉपिक आगे जा करके आएगा। इसको बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। क्या कहते हैं? फोर फीचर। तो आपने क्या कर लिया कि भाई जो शेयर हमने आपको दिए हुए थे, ठीक है, जो राम को दिए हुए थे, राम से कहा भाई तू दे रहा है कि नहीं दे रहा है पैसे, प्यार से बोला, ठीक है? हमने बोला एक रिमाइंडर डाला, 2 रिमाइंडर डाला, अग्नि ने कहा 4-5 डाला, तो हमने 4-5 डाला, ठीक है? पर हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर उसके बाद भी पैसे नहीं आ रहे तो क्या करेंगे? तो हमने एक फाइनल रिमाइंडर डाला, उसमें बोलेगा फाइनल रिमाइंडर, और उसमें क्या लिखा? अगर इस डेट तक तेरे पैसे नहीं आते हैं तो हम तेरे शेयर फोरफीट कर लेंगे। तो शेयर तेरे को अलॉट करे थे, अब वो तेरे नहीं रहेंगे। तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जो पैसे उसने दिए थे अब वो पैसे हम खा जाएंगे। समझ में आई बात? वो पैसे हम खा जाएंगे, वो पैसे वापस नहीं करेंगे, और वो शेयर फिर हम किसी और को री इशू कर सकते हैं। उसको कहते हैं री इशू करना। पहले इशू किए थे, अब दोबारा से इशू कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? री इशू। तो ये हालांकि टॉपिक आगे जाके आएगा, क्या? फोर्थ फीचर और री इशू। लेकिन
लेकिन अभी हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ पैसे आने थे जो कि नहीं आए, कुछ पैसे आने थे जो कि नहीं आए। अभी हमने फोरफिट नहीं करे, फोरफीचर आगे जाके सीखेंगे उसमें क्या होता है। तो अभी क्या हुआ, हमने पैसे मंगाए लेकिन 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए। किस स्टेज पे नहीं आए अपनी? अलॉटमेंट वाले। तो मैं क्या करूंगा, और आपने यही करना है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है बेटा, ध्यान रखना। आपने क्या करना है, जहां पे पैसे नहीं आए वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स लिख देने हैं ब्रैकेट। क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ 100 शेयर्स लिख दिए कि 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? यस। अब एक सवाल, टोटल कितने शेयर्स थे आपके पास? 10,000। 10,000 में से 100 शेयर्स के पैसे अलॉटमेंट पे नहीं आए। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चल। हाँ, फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स के पैसे आए? 10,000 minus 100, ऐसा क्यों? क्योंकि 100 शेयर्स तो फाइनल उसके पास है ना, अभी हमने उसका तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्वेश्चन ने तो बोला है कि अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट कॉल की। हाँ, तो फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स के पैसे नहीं आए या कितने शेयर्स के पैसे आए हैं? सवाल समझ आया? हाँ, समझ में फर्स्ट आया। कॉल के बारे में नहीं बताया है कि फर्स्ट कॉल पे कोई डिफॉल्ट है या नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट कॉल के लिए स्पेसिफिकली? नहीं बोला। सेकंड कॉल के लिए बोला है? नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स के पैसे आए और कितने शेयर्स के पैसे नहीं आए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो 10,000 minus 100, क्योंकि 100 तो अलॉटमेंट के पैसे तो अभी तक आए ही नहीं उसके बाद। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो तू तेरे दिमाग में चल रहा है, तो आंसर सही कह रही है। एक बार स्निग्धा से पूछते थे, स्निग्धा ने हैंड रेज किया। स्निग्धा बताओ आप क्या कहना चाहोगे, फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ सर, सेम 10,000 minus 100 ही, क्योंकि अगर उसने अलॉटमेंट ही नहीं दिए तो फर्स्ट कॉल पे कैसे दे देता वो? वेरी गुड। अगर उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए तो फिर हम ये कैसे अज्यूम करेंगे फर्स्ट कॉल के आगे? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऑर्डर वाइज ही चलेगा ना भाई। अगर पहले पैसे आएंगे तो वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होंगे, तभी तो फिर आगे की बात आएगी। अब सोचो, कोई किराएदार है, ठीक है, आपने मकान किराए पे चढ़ा रखा है, उसने अप्रैल के महीने के पैसे नहीं दिए, फिर आता है आपके पास 20,000 रुपए, रख लो ये मई के। ऐसा होता है क्या? जो भी पैसे आएंगे पहले वो अप्रैल में एडजस्ट हो, फिर बाद की बात आएगी। क्लियर हो गया? तो इसका एक सिंपल सा रूल है क्या, वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ थोड़ी सी लाइन छोड़ के, क्योंकि मुझे अभी जरूरत पड़ेगी और कुछ लिखने की भी। सो याद रखना है, कॉल इन एरियर में रूल याद रखना है क्या, वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर। सो क्वेश्चन में दिया नहीं है ये स्पेसिफिकली कि उसने डिफॉल्ट किया है ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, बट दिस इज टू बी अज्यूम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं कहा ना उसके बाद कि उसने पैसे दे दिए। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसका मतलब अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए तो फिर उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी नहीं दिए होंगे। तो इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली इसको क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिखा 100, ऐसे यहाँ भी डाल देंगे। सबको समझ में आया? किसी को डाउट? हाँ अरुणिमा, कोई डाउट है बेटा? 9,900 नहीं होना चाहिए। दोबारा बोलो। 9,900 नहीं होना चाहिए। हाँ 9,900 की आए, तो 10,000 में से 100 माइनस किया तो कितने बचे? 9,900। तो इन लोगों के पैसे आए हैं, कितनों के नहीं आए? 100 के। 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, जिनके पैसे नहीं आए हैं इनको क्या बुलाते हैं, कॉल इन एरियर्स। क्या कहते हैं इनको? कॉल इन एरियर्स। समझ आ गया? क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे। ओके, मान लेते हैं एक और लाइन लिखी है साथ में, श्याम अनदर शेयर होल्डर। ध्यान से देखेंगे, होल्डिंग 200 शेयर्स पेड टू पे कॉल मनी। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि श्याम एक और शेयर होल्डर है जो
कॉल के टाइम पे पैसे नहीं दे पाया। यानी क्या करूं मैं यहाँ पे? और कॉल पे 200 शेयर्स और ऐड कर दिए। कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे तो ऐड नहीं कर रहे, या ऐसे लिखना है अलग से साथ में, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर थे जिसके 100 शेयर्स थे, उसके पैसे नहीं आए थे। अब यहाँ पे 200 शेयर्स एक और शेयर होल्डर के पास है जिसने कॉल के पैसे नहीं दिए। तो कॉल के पैसे नहीं दिए तो ये दोनों जगह मैंने 200 लिखा। फर्स्ट कॉल के भी नहीं आए, सेकंड कॉल के भी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया गाइस सबको? लिखना आपको पहले समझ में आया क्या करना है? तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट डाल। क्लियर? अब इसका यूज देखते हैं क्या है। चलो भाई, तो जरा बेसिक एंट्री करना शुरू करते हैं। अवनी पहली एंट्री बताओ बेटा। अच्छा हाँ सही है, पहली एंट्री बताओ बेटा क्या होगी अवनी? तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चल जा भाई। हाँ जी, पहली एंट्री होगी। गाइस ध्यान से देखेंगे प्लीज, अगेन नोट नहीं करेंगे, प्लस देखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ बेटा अमाउंट कैसे आएगा, जल्दी से बताओ। 20,000 10,000 into 2 10,000 कौन 20,000 से वाला? ऑफर वाला, अप्लाइड वाला, सॉरी। 10,000 into 2 यानी कि आ गया 20,000। किसी को समझ नहीं आ रहा बीच में प्लीज हैंड रेज कर लेना, ठीक है। जल्दी से अगली एंट्री। एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन में 20,000 से डेबिट होगा और उसमें भी 20,000 से डेबिट होगा शेयर कैपिटल में। और कैसे? 10,000 अलॉटेड वाला। अब अलॉटेड वाला लेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? हाँ। आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री में बताओ, एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जो कि होगा 30,000। कैसे आया बेटा? 10,000 into 3। 10,000 into 3। आप लोगों को याद हो अगर, तो ये एंट्री क्या रिफ्लेक्ट करती थी कि हमने जब लेटर डाली लोगों को तो हमने कितना अमाउंट ड्यू कर दिया, कितने पैसे आने हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर किसी के पैसे नहीं आए तो उससे ड्यू की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? ये तो एंट्री कब हो रही है? जब हम पैसे मंगा रहे हैं। पैसे आना तो अगला स्टेज। क्लियर हो गया गाइस? तो इसलिए याद रखना, अगर जैसे स्टेज पे देखो अलॉटमेंट पे 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए, लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, थर्ड एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, 30,000 हमने ड्यू कर दिए, ये आने थे। अब अगली एंट्री बताओ बेटा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखते हैं कितना याद है, कितना याद है। अभी सबसे पहले कौन सा अमाउंट लिखे इसमें? कौन सा अमाउंट कहाँ से उठाते थे? मैंने बताया था ये वाला पॉइंट। शेयर अलॉटमेंट का 30,000 नहीं, बैंक का नहीं, शेयर अलॉटमेंट का 30,000। फाइनल शेयर अलॉटमेंट का 30,000 पक्का। देखो अब ध्यान से सुनेंगे सारे गाइस, ठीक है। अभी तक तो सारे पैसे आ रहे थे तो हमें फर्क नहीं पड़ता था, हम बैंक टू शेयर अलॉटमेंट लिख के टोटल अमाउंट दोनों जगह लिखते थे। लेकिन अब याद रखना है स्टेप क्या है। क्या स्टेप है? आप सबसे पहले यहाँ से अमाउंट उठाओगे, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे आ रहे थे? 30,000। क्लियर हो गया गाइस? तो आप क्या करोगे, इस 30,000 को उठा करके यहाँ लिखोगे कितने आने थे। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्या सारे आ गए हैं? आंसर इज नो। कितने पैसे आए हैं? टोटल 10,000 शेयर थे, 10,000 में से 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए, तो कितने पैसे आए? 9,900। हर शेयर पे कितने पैसे आए? 3 रुपये। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। तो अमाउंट बताओ कितना आएगा? तो 29,700। 29,700 सही करा है हमने? हाँ। हाँ समीक्षा कुछ कह रहे हो बेटा? सर मुझे ये समझ नहीं आया into 3 क्यों हुआ और 9900 वाला। बेटा टोटल कितने हैं हमारे पास? एक सेकंड रुकना। हाँ सॉरी, वापस से समझते हैं। पहले यहाँ तक समझ में आया कि अपने पास अलॉटमेंट में आने कितने चाहिए थे? 30,000। क्लियर है? यस सर। अब 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए, ये लिखा है ना।
100 शेयर्स के पैसे नहीं आए, तो Yes, यानी sir. कितने shares के पैसे आए 9,900। क्लियर हो गया? सर लेकिन 10 रुपए का एक शेयर है ना? हाँ, तो अभी तो हम सिर्फ अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं ना बेटा, ओके सर। आगे के स्टेज पे तो बाद में पहुंचेंगे, फिलहाल तो अलॉटमेंट की ओके entry सर। करनी है। ठीक है, चलो एक और तरीके से सिखाता हूँ, एक और आसान तरीके से। चलो मैं आना पहले लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ, ऐसे अच्छे से समझ में आएगा। लो, जब आपका ये लो लिख ही दिया मैंने, अभी अवॉइड कर रहा था, मैं सोच रहा था पहले आपको दिखाता हूँ कि देखो डिफरेंस आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, पर लेकिन ऐसे लिख देते। देखो, जब आपके पैसे नहीं आते तो आप क्या करते हो, जितने पैसे नहीं आ रहे उसको एक अलग अकाउंट में डाल देते हो, इसका नाम दे दिया हमने कॉल इन एरियर। तो 30,000 रुपए आने थे, जिसमें से 100 शेयर्स के 3 रुपए नहीं आए। आर यू विद मी? समीक्षा, अभी समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। तो इसका मतलब कितने रुपए नहीं आए? 300 रुपए। तो 30,000 में से 300 नहीं आए तो कितने आ गए? मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये आसान हो गया। यस सर। देखो ऐसे समझ आ गया, आंसर वैसे भी वही आ रहा था 9,900 into 3, लेकिन ऐसे क्लियर हो गया, ऐसे ज्यादा आसान लगता है। यस सर। चलो ऐसे समझ लो। हाँ जी, अपनी क्लियर हुआ बेटा, क्या किया मैंने? यस सर। एक पहली चीज याद रखनी है, जब भी अगर कॉल इन एरियर है तो हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे। क्या अकाउंट है? कॉल इन एरियर्स। और स्टेप याद रखो, सबसे पहले आपने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, फिर रिवर्स चल रहे हैं, सबसे पहले ये लिखो। आप देख रहे हो मैं रिवर्स चल रहा हूँ, रिवर्स सबसे पहले नीचे से ऊपर चल रहा हूँ, नीचे वाला लिखा फिगर, फिर उसके बाद ये वाला लिखा, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरी बैंक में आ। किसी को डाउट यहाँ तक? प्लीज एक बार मुझे बताएंगे, सब लोग थम्स अप करके बताएंगे, सब जाग रहे हैं कि सो गए? परीक्षा को नींद आ रही है लग रहा है परीक्षा, अभी नींद आ रही है? नहीं। फिर बोर हो रही है? यार ये चल क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, ये आज प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, चल गया। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? अगली बताओ अपनी क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अमाउंट बताओ। 30,000। एक सेकेंड, हैंग हो गया ये। हाँ जी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैसे आया अगेन? 10,000। आप देख रहे हो यहाँ कोई फर्क नहीं है, 10,000 into 3, इसमें कोई Into फर्क 3. नहीं है, क्योंकि एंट्री में कोई फर्क नहीं है। हम फिर से बोलेंगे 30,000 हमारे पास आने चाहिए थे, ठीक है। अब जब बैंक वाली एंट्री होगी तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। साथ में पता ना कि एरियर्स है, तो एरियर्स को हाँ, बताओ। कॉल इन एरिया। कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल। अब बताओ कैसे लिखूं मैं? शेयर फर्स्ट कॉल तो 30,000 होगा। ये तो ऊपर वाली एंट्री से उठा लिया हमने, फिफ्थ एंट्री में आ रहा था शेयर फर्स्ट कॉल में 30,000। अब कॉल इन एरियर में कितने शेयर कॉल इन नहीं आए? एक तो 100 पहले वाले जो चल रहे थे तो वो, 100 था राम, उसके पैसे नहीं आए। और दूसरा और 200 था। 200 शेयर्स के पैसे नहीं आए, यानी टोटल कितने शेयर्स के पैसे नहीं आए? 300। 300। तो यहाँ पे कॉल इन एरियर में क्या आएगा? 300 into 3। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, क्या? तो यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 900। तो ये अब यहाँ पे क्या आएगा बैंक में बताओ? 29,100। कैसे आया? 29,000 30,000 minus 900। 30,000 minus 900, 900। 29,100। क्लियर हो गया गाइस? चलो भाई जल्दी से 7th वाली। 7th वाली होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000। टू शेयर कैपिटल
10,000 into 2 यानी 20,000, ये भी 20,000। अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियाज डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बोलो बेटा। इसका शेयर और सेकंड फाइनल कॉल का 20,000 हो जाएगा। कॉल इन एरिया का होगा 300 into 2। देखो कैसे कर रहे हैं, ये निकाल कैसे रहे, देखो ध्यान से, ये टोटल, सॉरी हाँ जी गाइस, देखो कैसे निकाल रहे हैं हम। ये टोटल कितना डिफॉल्ट हुआ है, 100 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय जो इसके आगे लिखा है ये 2। समझ में आ रहा है, दिस इज योर कॉल इन एरिया। कॉल इन एरिया समझ आया मैंने कैसे निकाला, जितना टोटल डिफॉल्ट हुआ मल्टीप्लाइड बाय जो भी आगे उसके अमाउंट लिखा हुआ था। ठीक है, सब में सारे स्टेजेस पे इसी तरीके से कर रहे हैं। मैं एक बार इसको जरा वापस से सही कर देता हूँ। अभी तक दो चीजें चल रही थी मेरे अगेंस्ट, अभी तीसरी शक्ति आ गई है, ये भी हैंग होना शुरू हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर, चलो भाई आगे चलते। हाँ जी, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर। हो गई यार, कोई मतलब खुल जा सिमसिम। हाँ जी गाइस, सो सॉरी। चलो भाई वापस आते हैं। तो कॉल इन एरिया में कितना आएगा बेटा? 300 into 2। 300 into, वेरी गुड। आखिरी स्टेज पे 2 रुपए आने थे तो 600 नहीं आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 19,400। कैसे आया? 20,000 माइनस 20,000 minus 600। समझ में आ गई बात? गाइस फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप प्लीज उस तरीके से लिखें। ब्रैकेट में जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, या 300 into 2 लिखो, प्लीज लिखो, ताकि मुझे पता चले आपने अमाउंट कैसे निकाला। गलत निकला होगा तो पता तो चलेगा ना गलती कहाँ करिए। ठीक है, चलो भाई, तो ये समझ में आ गया कॉल इन एरियर में किस तरीके से करना है। अब एक दो इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें नोट करनी है तो कहीं एक जगह नोट करते हुए चलो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कॉल इन एरियर की वजह से ड्यू की एंट्री में फर्क नहीं आता। कौन सी एंट्री में फर्क आता है? बैंक वाली एंट्री में फर्क आता है, जहां पैसे मिलने हैं। क्लियर हो गया पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, पहली बात क्या हो गई, कॉल इन एरियर की वजह से ड्यू की एंट्री में फर्क नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन ड्यू एंट्री बिकॉज ऑफ कॉल इन एरियर। कौन सी चेंज होती है? रिसीव वाली एंट्री, रिसीविंग वाली, बैंक वाली एंट्री। ठीक है, देयर इज एन इफेक्ट इन दी बैंक एंट्री। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप देख रहे हो कॉल इन एरियर क्या होता है? डेबिट होता है। तो याद रखना है, जब भी कॉल इन एरियर आ रहा होगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखना। क्लियर हो गया? अब तीसरी बात, हो सकता है हमने उसको रिमाइंडर भेजा और वो शरीफ आदमी था, जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे बदमाशी होगा कि वो पैसे नहीं देगा। हो सकता है मिस हो गया, एक्चुअली मिस हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो बाद में पैसे जमा करा देगा जब हमारा रिमाइंडर गया। आ रही बात समझ में? लेकिन हम तो ऑलरेडी उसको कहाँ डाल चुके हैं? कॉल इन एरियर। हम तो उसे ऑलरेडी कॉल इन एरियर में डाल चुके हैं। तो अब जब हमारे पास पैसे आएंगे तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे अपनी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट हो बच्चा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? मैंने अभी कुछ बोला एक लाइन, तूने उस पर फोकस नहीं किया, वो ध्यान नहीं दिया। बैंक टू कॉल इन एरिया। मुझे क्या पता। हाँ तनीषा। बैंक टू कॉल इन एरिया।
बैंक टू कॉल इन एरियर, मैंने अभी अभी बोला था कि हम तो जो भी अमाउंट रह गया था उसको कॉल इन एरियर में डाल चुके हैं। बेटा अगर तू शेयर अलॉटमेंट को देखेगी तो शेयर अलॉटमेंट तो यहाँ पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ये देख, डेबिट हुआ 30,000 से, क्रेडिट हुआ 30,000 से, तो ये तो क्लोज हो चुका है। अब जो पैसे हमें नहीं मिले, हम एक कॉल इन एरियर अकाउंट खोल रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है? यही तो पर्पस है कि जो भी पैसे नहीं मिले किसी भी स्टेज में, चाहे वो अलॉटमेंट पे नहीं मिले, चाहे वो हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले, चाहे सेकंड कॉल पे नहीं मिले, वो सारा उठा करके हमने कहाँ डाल दिया? एक अलग अकाउंट में, सेपरेट अकाउंट में, जिसका नाम दे दिया कॉल इन एरियर। तो कल को जब पैसे आएंगे तो फिर तो हमें कॉल इन एरियर से एडजस्ट करना है ना, ना कि रिस्पेक्टिव अकाउंट से। समझ आ रही है मेरी बात? तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? एंट्री बनेगी बैंक टू कॉल इन एरिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर। समझ आ गया? हाँ जी, सबको क्लियर हुआ किस तरीके से एंट्री बनेगी? चल सकते हैं आगे? चल, तो एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, कॉल इन एरियर। अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? समीक्षा कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? यस सर। सर वैसे कॉल इन एरियर का मीनिंग क्या होता है? एरियर्स का मतलब होता है कि अभी नहीं मिले, पैसे नहीं मिले। कॉल इन एरियर मतलब कॉल के पैसे नहीं मिले। ओके सर। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि इसको स्ट्रिक्टली अरे अलॉटमेंट पे पैसे मिले फिर भी हम उसको कॉल इन एरियर बुला रहे हैं, फिर भी बुला रहे हैं, तो ये जनरल नाम दे दिया इसको कॉल इन एरियर। इवन अलॉटमेंट पे नहीं मिले तब भी हम उसको कॉल इन एरियर ही बोल रहे होते हैं। ठीक है, चलो भाई एक और केस करते हैं, दूसरा। इसको क्या बुलाते हैं हम? कॉल इन एडवांस। ये क्या होता है ये समझते हैं। वापस से केस बनाता हूँ जल्दी से, और थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत स्लो हो गए ये टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से। चलो देखो, ऑफर अप्लाइड एंड अलॉटेड। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक पॉइंट छूट गया ऊपर, सॉरी माय मिस्टेक। पहले जरा कॉल इन एरियर का ही एक चीज और बता दो। यही क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन एक तरीके से तो क्या आया, राम अ शेयर होल्डर, श्याम अनदर शेयर होल्डर, ऐसे करके। यही चीज, यही सेम क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता था। मैं लैंग्वेज लिख के दिखा रहा हूँ, प्लीज उसको ध्यान से फोकस करेंगे क्या लिख रहा हूँ। देखो वापस से मैं इंस्टॉलमेंट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? वापस से मैं इंस्टॉलमेंट बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, इंस्टॉलमेंट दिख जाए। 2332, ठीक है? टोटल हो गया 10 रुपए, यही थी। अब जरा फोकस करते हैं इधर, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है मनी, अब वो भूल जाओ, राम शेयर होल्डर श्याम शेयर होल्डर, ये नहीं लिखा, उसकी जगह क्या लिखा है वो बता रहा हूँ। क्या लिखा है? मनी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम all shareholders except money was received from all shareholders on allotment, sorry मैंने लिखते हैं on allotment with exception of 100 shares। क्या मतलब हुआ इसका अवनी? इसका मतलब यह कि मनी सारे शेयर होल्डर से हमें मिल गए सिवाय 100 शेयर एक इंसान, एक 100 शेयर के। हाँ, एक इंसान नहीं लिखा, ऐड मत कर उसमें। इसका मतलब है अलॉटमेंट के सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। तो क्या फर्क हुआ पिछले वाले में और इस वाले में? नहीं, यही भी बात है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे ही 100, अगर इस तरह से भी लिखता हूँ। ओके, एक और लिखते हैं, मनी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एक्सेप्ट, ध्यान देंगे, एक्सेप्ट या विद एक्सेप्शन ऑफ, वैसे ही लिखते हैं ना जैसे ऊपर लिखते हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ 300 शेयर। जरा मतलब बताओ। तो इसका मतलब ये है कि सारे शेयर होल्डर से हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल पे मनी रिसीव हो गया एक्सेप्ट सिवाय 300 शेयर के। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ऐसे करना चाहिए, पहले ये जो ऊपर 100 लिखा था इसको पहले यहाँ लिखो ऐसे ऐसे,
और फिर ये 300 लिखो। देखो जरा ध्यान दो, क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? हाँ, कितने लोग एग्री करते हैं कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए? जो लोग एग्री करते हैं वो थम्स अप करेंगे, जो एग्री नहीं करते वो प्लीज हैंड रेज नहीं, करेंगे। फर्स्ट और सेकंड कॉल को 300 लिखेंगे क्योंकि पहले हम सवाल पूछा तो बाकियों को भी जवाब दे रहे हैं। कितने लोग कहते हैं मैंने ठीक लिखा है? जो लोग कहते हैं मैंने ठीक लिखा है प्लीज थम्स अप करके बताएंगे, और जिनको लगता है कि गलत लिखा है तो प्लीज हैंड रेज करेंगे। थर्ड कैटेगरी नहीं है तो दो में से कुछ चूज कर लेंगे। ओके, सो तनीषा तेरी फ्रेंड है, बाकी सारे तेरे अगेंस्ट है। वो कह रहे नहीं हम ये नहीं मानते, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो पहले अवनी को मौका दिया। अवनी आप कुछ और इसमें चेंज करना चाह रहे हो? सर फर्स्ट और सेकंड कॉल का 300 ही तो है। मुझे क्या पता, मैंने जैसे मुझे ऐसे लिखेंगे, तूने कहा हाँ, तू मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा, मैंने तो तेरे से पूछा था क्या करना है। तो क्या करूं बता? गलत, फिर इतना पता है गलत लिखा है। क्या करूं? तो 300 शायद थर्ड और सेकंड कॉल में सेम हो, पता नहीं सर। पता नहीं। अच्छा चलो किसी और से पूछते हैं। शगुन, क्या गलती है बेटा इसमें? सर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल से 100 हटाना होगा। फर्स्ट 300 के अंदर है। 100 हटाना होगा। क्यों, रीजन बता सकते हो? हमने तो अभी सीखा था वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर, अभी तो सीखा था लास्ट सर 300 सर 300 में इंक्लूड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली जो आंसर मैं देख रहा था, बिल्कुल सही आंसर शगुन ने बताया। बहुत ध्यान से देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आपने सिखाया वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर, तो वो जो 100 ऊपर लिखा था उसको उठा के हम नीचे भी लिख देंगे। नहीं, वो कब लिखते हैं? दोनों लैंग्वेज में फर्क देखो। अब आपके सामने लिख रहा हूँ दोनों लैंग्वेज, देखो दोनों लैंग्वेज में फर्क क्या है। इस 300 को पहले मैं इधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है? फिर आप ध्यान से आराम से देखना। दोनों क्वेश्चन डिट्टो सेम है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों में आंसर बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। देखो ध्यान से, तो ये ऐसे है, ठीक है? ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन में शेयर होल्डर वाइज इंफॉर्मेशन दे रखी है, राम और शेयर होल्डर, श्याम और शेयर होल्डर, तब तो ये रूल लगेगा वंस अ डिफॉल्टर ऑलवेज अ डिफॉल्टर। लेकिन अगर आपको दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो जब आपको ऐसे बोला हुआ है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर, विद द एक्सेप्शन ऑफ 300 शेयर, तो जो 300 शेयर बोला है उसके अंदर वो पहले वाले 100 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उनको अलग से 100 मत लिख देना। समझ आया? तो वो जो आप वंस अ डिफॉल्टर वाला रूल लगा रहे हो, कब लगाओगे? याद रखो कि जब शेयर होल्डर वाइज इंफॉर्मेशन दी है, राम श्याम ऐसे करके, तब लगेगा कि एक बार किसी ने डिफॉल्ट किया है तो नीचे भी उसको लिखो। क्लियर हो गया? अदरवाइज अगर ऐसे लिखा हो विद द एक्सेप्शन ऑफ इतना शेयर, तो सिर्फ फिर तो उतना ही अमाउंट आएगा, फिर वो अमाउंट नीचे वाले में ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं करेगा, उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो शगुन ने, मेरे को एक तो अच्छी लगी बात कि शगुन ने आंसर सही बताया, प्लस दूसरी बात अच्छी लगी उसका रीजन बिल्कुल सटीक दिया। जो 300 लिखा हुआ है उसके अंदर वो 100 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए दोबारा उसमें नहीं लिखी। क्लियर होगा गाइस? ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वरना यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। चलो भाई कॉल इन एडवांस पे आते हैं जल्दी से। कॉल इन एडवांस का टॉपिक समझते हैं जरा क्या है। ओके, तो अब की बार परीक्षा के साथ करते हैं। परीक्षा आ जाओ।